बच्चे आज कक्षा 5 में पाठ 4 खिसकोली कविता पढ़ेंगे। कविता इस प्रकार है, पहले कविता गाएंगे, कविता की लाइनें लिखना भी सीखेंगे। एग्ज़ाम में 6 लाइन 5 लाइन ऐसा लिखने का भी आएगा। तो बच्चे अब हम कविता पढ़ते हैं। राम बांधे सागर ने सेतु खिसकोली, जाने लंकानो को प्रलय के तू खिसकोली। कपी पर्वत उपाड़ी लावे, कांधे खिसकोली। कपी सेतु दिवस रात बांधे खिसकोली। एक नानी सी आम तेम कूदे खिसकोली। कांठो सिंधुनो आखो दी खूंदे खिसकोली। जरा वेड़ूમાં જઈ એ આડોટી ખિસકોલી। જય ખંખેરી સેતુએ रजोटी खिसकोली। देखो इतनी कविता पढ़ी हमने, आपको क्या समझ में आया? राम बांधे सागर ने सेतु खिसकोली मतलब राम भगवान ने लंका में जाने के लिए क्या बनाया था? पुल बनाया था, तो सेतु बनाया था। चित्र में आप देख सकते हो। तो क्या बताया है उसमें? लंका नो प्रलय मतलब लंका पर जाना है पर रास्ता नहीं है, पूरा पानी ही पानी है, तो कैसे जाएंगे? इसलिए कपी मतलब वानर लोगों ने क्या करा? पर्वत वगैरह उपाड़ी मतलब ला के उसमें डाला। फिर क्या करते हैं? दिवस रात मतलब वो लोग काम करते रहते हैं। किंतु एक छोटी सी गिलहरी है, उसको बोलते हैं खिसकोली। वो क्या कर रही है देखिए आप। तो एक नानी सी खिसकोली इधर उधर फुदक रही है। और सिंधु मतलब सिंधु नदी पर जो सेतु बन रहा है उसमें वो क्या करना चाहती है? वो बालू रेत में वहाँ पे जाती है, उसमें आड़ोटती मतलब अपने आड़ोटना मतलब अपन पथारी में कैसे उलट पुलट हो जाते हैं, तो अपने शरीर को गीला करती है और बालू रेत को चिपका लेती है। और वो बालू रेत को क्या करती है? फिर सिंधु नदी में जाके यूं यूं करके झटक देती है मतलब खंखेरी मतलब ऐसा जो जानवर लोग रहते हैं वो अपनी बॉडी को ऐसा हिला के झुनझुनाट जैसा करके वो बालू रेती को अंदर डालती हैं। उसका मेन उद्देश्य क्या है आप समझ रहे हो? कि रेती को लाके वो उसका इतनी छोटी होने के बाद भी देखो उसका मन कितना वो है, उसका दिमाग भी कितना है कि वो अपने को ऐसा सोच रही है कि मैं भी कुछ करूँ। इतने सारे लोग कुछ कर रहे हैं, मैं भी राम भगवान के लिए कुछ करूँ। अब आगे वाली कविता अपन वही वाली कविता आगे पढ़ते हैं। सहु वानर अने રીંછ हसे જોઈ खिसकोली मतलब सब वानर खिसकोली मतलब गिलहरी को देख के हंसते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है उनके हाथ में बड़े बड़े पर्वत है, बड़े बड़े पत्थर है, तो उनको तो क्या हंसने का जैसा ही लगता है कि ये क्या देखो छोटी सी खिसकोली बालू रेत के 2-3 कण ला के वो कर रही है ऐसा। घणो दरियो पुरवानी वाला मोई खिसकोली बोले देखो ये तो क्या है, पूरे दरिए को ही पूर देगी मतलब दरिए को जैसे अपन नहीं कहते कुआं पूरना है, उसमें सब खड्डा भरना है, वैसे दरिया को भर देगी क्या? जोई गम्मत ત્યાં राम आवी जुए खिसकोली। तो राम भगवान नदी के किनारे पे बैठे हैं और वो देख के क्या करते हैं? बोले देखो तो सही, अपन देखते हैं ऐसा करके वो भी आते हैं और देखते हैं। आंखें हरखनु आंसू एक लुए खिसकोली मतलब उसकी आँख में से एक हरख का अश्रु आता है और वो पूछती हैं मारो सौथी नानेरो सैनिक तू खिसकोली। और क्या राम भगवान क्या बोलते हैं उसको? छोटा सा सैनिक। बोले तू मेरा छोटा सा सैनिक है। एक सैनिक अगर युद्ध में कम पड़ जाए तो क्या हालत होती है, तो ये तो तू तो मेरा छोटा सा सैनिक है। हवे पामी सीता ने खचित हूँ खिसकोली। अरे खिसकोली अब मैं सीता को मिल पाऊँगा। उनकी भावना क्या है? एम कहीने पसवारी हाथ मीठे खिसकोली
पामी पट्टा ते दाड़ाथी पीठे खिसकोली। उमा शंकर जोशी ने एक कविता लिखी है, वो यहाँ पे मतलब देखो, मतलब सीता को मिलेंगे और हाथ पसार के जो गिलहरी है, खिसकोली है, उसके ऊपर राम भगवान क्या करते हैं, अपने उंगलियों से और ऐसा बहाल करते हैं तो उनके उंगलियों के निशान पड़ जाते हैं और वहाँ पे पट्टे पड़ जाते हैं। खिसकोली को पहले ऐसे पट्टे नहीं थे। जब राम भगवान ने ऐसा काम करते देखा और निस्वार्थ भावना देखी तो राम भगवान भी खुश हो गए और उनको भी अनेरा आनंद हुआ, उनकी आंखें गीली हो गई और उन्होंने खिसकोली को ऐसा आशीर्वाद रूप उनके शरीर पे ऐसे पट्टे बनाए। अब आपने कविता समझी, उसमें से आपको लाइन लिखना है अच्छे से, शुद्ध अक्षरों में, बिना गलती किए, और जोड़ने की गलती, मात्राओं की गलती नहीं करना है। अब हम देखेंगे नीचे जो लिखे हुए हैं शब्दार्थ। तो आप देखिए, शब्दों के अर्थ है, हिंदी में आपको समझना है और इंग्लिश में भी समझना है और गुजराती में भी। हम कभी एग्ज़ाम में भी पूछ सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। प्रश्नों के उत्तर लिखो। राम दरिया पर शू बांधे छे, तो राम दरिया पर सेतु बांधे छे, है ना, पुल बांधे छे। अपनी भाषा में भी लिख सकते हो। वानरो खभे शू उपाड़ी लावे छे, तो वानरो खभे पर्वत उपाड़ी लावे छे। नानी खिसकोली शू करे छे, नानी खिसकोली रेतीमां जईने आड़ोटे छे अने पछी पुल पर जईने रेती खंखेरे छे, सेतु पर जईने, है ना। आपने समझाया आपको कि खिसकोली क्या करती है, पानी में और बालू रेत में जाके अपनी दरिया में अपनी रेती खंखेरती है, झटकती है। राम पोतानो सौथी नानो सैनिक कोने कहे छे? आपने काव्य में देखा, राम पोतानो सौथी नानो सैनिक खिसकोलीने कहे छे। रामे खिसकोलीनी पीठ पर हाथ फेर्यो तेथी शुं थयुं? रामे खिसकोलीनी पीठ पर हाथ फेर्यो तेथी तेनी पीठ ऊपर पट्टा थई गया। ठीक है। अब वाँचो अने लखो। ये मात्राएं हैं, थोड़े मात्राएं वाले शब्द अपने को लिखना है, देख देख के कॉपी करना है। खिसकोली, सीता, प्रलय केतु अने पर्वत। अब आगे काव्य पंक्ति पूर्ण करो। देखिए, उसमें काव्य पंक्तियाँ पूर्ण करने की बताई हैं, पर हम एग्ज़ाम में ऐसा नहीं पूछते। कभी तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कवितानी 4 लाइन लिखो, कवितानी 6 लाइन लिखो। जितने मार्क्स के होते हैं उतने मार्क्स का इतने वाक्य हमको लिखना पड़ता है, और गलती नहीं होती तो मार्क्स मिलते हैं, नहीं तो मार्क्स कट जाते हैं। राम बांधे सागर ने सेतु खिसकोली, ऐसा पूर्ण करना है। कपि पर्वत उपाड़ी लावे कांधे खिसकोली, वो तो आप समझ ही सकते हो, काव्य में देखोगे और लिख सकते हो। सौ वानर अने रींछ हसे जोई खिसकोली, आंखे हरखनु आंसू एक लुए खिसकोली। अब शब्दों ना वचन बदलो। अब वचन बदलो, मतलब देखिए, आप सैनिक लिखा है तो एक सैनिक होता है, उसका मीनिंग पहले समझना पड़ता है। तो अब उनको वचन बदलने के लिए क्या बोलेंगे? सैनिकों। दरियो तो दरिया, दिवस दिवसों, पट्टा पट्टो। समानार्थी शब्द लिखो। कपि का दूसरा अर्थ क्या होता है? समान अर्थ, एक जैसा मीनिंग निकलना चाहिए। हम जो शब्द दे रहे हैं उसका मीनिंग वही होना चाहिए, एक जैसा, मतलब समान। कपि वानर, सिंधु दरियो, सेतु पुल, पर्वत तो पहाड़। शब्दों ना अर्थपूर्ण वाक्य बनाओ। तो हम डायरेक्ट ऐसा पूछेंगे कि शब्दों ना वाक्य बनाओ, शब्दों परथी वाक्य बनाओ। आपेला शब्दों वाक्य बनाओ, कुछ भी मतलब, पर वो शब्द का उपयोग आपको वाक्य के अंदर करना है
वाक्य जितना होए उतना छोटा और अच्छा लिखना चाहिए। लंबे वाक्यों में गलती ज़्यादा होती है, इसलिए ज़्यादा लंबे वाक्य नहीं लिखना चाहिए। दिवस रात, तो हूँ दिवस रात काम करूँ छू। આજે દિવસ રાત મેં જોયા આંસુ, મારી આંખમાં આંસુ આવ્યા। ગમ્મત, તો બાળકો ગમ્મત કરે છે। हम आगे पढ़ेंगे। खिसकोली, खिसकोली काव्य ये वार्ता वर्ग में कहो और 8-10 वाक्यों में वर्णन करो। पर खिसकोली पर इतना ज़्यादा हम नहीं वो कर सकते हैं, ज़्यादा हमने को तो आता है, लिखते भी है, पर फिर ज़्यादा समझदारी इसी में है कि छोटे वाक्य लिखो और कम लिखो, अच्छे लिखो। खिसकोलीना शरीर पर पट्टा होय छे, ते शाकाहारी होय छे, ते झाड़ पर रहे छे, ते मगफळीना दाणा अने अनाज पण खाय छे। खिसकोली बहुत सुंदर लागे छे। खिसकोली स्वभावे अपन उसको क्या बोलते हैं, चुलबुली होती है, डरपोक भी होती है, ऐसा लिख सकते हैं। अब खिसकोली का चित्र बनाना है, तो आप देखिए मैंने आपको आगे कॉपी में लिखा है। आपको भी ऐसे कॉपी बनानी है, अच्छे से नंबर से क्वेश्चन और आंसर लिखना है और कॉपी को अच्छे से करना है। देखिए आप चित्र भी बनाया है छोटी सी खिसकोली का। आज अपना यहाँ खिसकोली वाला लेसन पूर्ण होता है, तो आपको अच्छे से लिखना है, पढ़ना है और समझना है।